थे, उनसे कहा गया कि सर आपकी आर्मी, बाकायदा आपकी एक रिपोर्टर ने पूछा था कि जनाब आपकी आर्मी बंगाली औरतों का रेप कर रही है, तो उस आपके जनरल ने हंस के कहा था कि अच्छा है ना, इन काले पीले बंगालियों के गोरे गोरे बच्चे पैदा होंगे, करने दो, ज्यादा नहीं 22 लाख औरतों के रेप हुए। हमारे झारखंड में जिस प्रकार से घुसपैठ हो रही, अगर इसी प्रकार से चला तो 25-30 साल में एक घुसपैठिए यहां बहुमत में। पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा बंगालियों में 22 लाख औरतों के रेप हुए थे और दुनिया का इकलौता ऐसा ऑपरेशन है जो यूनाइटेड नेशंस ने चलाया था जिसमें बंगाली औरतों की, जिनको रेप हो गए थे और जिनके अबॉर्शन कर सकते थे, उनके अबॉर्शन किए। अमेरिका के न्यूयॉर्क में बांग्लादेश चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ। अमेरिका दौरे पर पहुंचे मोहम्मद यूनुस के खिलाफ न्यूयॉर्क में रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों ने मोर्चा खोला। We believe in secular democracy. After he took the power by force, he started killing. Yunus is not belong in Bangladesh. The reason we here, as you know, unconstitutionally. 22 लाख औरतों के रेप के बाद अगर अबॉर्शन करने पड़ रहे हैं तो आप अंदाजा लगाकर देखिए। और रही बात आपके भाई, ये भाई उस टाइम पता लग गए थे जिस टाइम जिन्ना ने जाकर ढाका यूनिवर्सिटी में कहा था बंगाली छोड़ो उर्दू अपनाओ। और हेलो जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों आपको पता ही है कि बांग्लादेश के जो हालात हैं वे फ़िलहाल बिल्कुल भी सही नहीं है। वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि वहाँ का जो पीएम अब जो बना है मोहम्मद यूनुस, वो जो है न्यूयॉर्क दौरे पर गया था और वहाँ पर एयरपोर्ट पर उतरते ही उसका विरोध प्रदर्शन, जूते चप्पलों से उसका स्वागत किया गया और उसका विरोध प्रदर्शन इस पुरजोर किया गया कि उसे वहाँ पर वापस आना पड़ा। तो दोस्तों ये क्या सही हुआ या गलत, कमेंट बॉक्स में ये चीज़ ज़रूर बताना। मैं आपको बता दूँ कि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। बांग्लादेश अपनी बदी से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहा है। दुर्गा पूजा आने वाली है जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बांग्लादेश से हमें चाहिए ही चाहिए होती हैं। हालांकि इधर बांग्लादेश की बिजली भारत के थ्रू बंद कर दी गई है, लेकिन बांग्लादेश फिर भी चीन के साथ लग करके अपनी जो उसकी हरकतें हैं उन्हें बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रहा है। तो दोस्तों अब इस पर क्या चर्चा कर रही है पाकिस्तानी मीडिया, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्ना को मारने के लिए दौड़े थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर उर्दू थोपने की। ये तुम्हारा भाईचारा है और यही भाईचारा है जब वो मुक्ति वाहिनी ने लठ उठा के तुम्हारे पीछे पड़े थे और 90,000 सैनिकों की पतलूनें उतारनी पड़ गई थी। यही भाईचारा और मोहब्बत है जब आपका वही भाईचारा और मोहब्बत जो है वो दिखाई देता है बांग्लादेश के अंदर। अभी भी अब ठीक है, वहां पर जमाते इस्लामी का एक डोमिनेंस है, भड़के हुए वो हैं। वो हर देश में कुछ ना कुछ गद्दार ऐसे होते हैं जो अपना कम और पड़ोसी का राग ज्यादा गाते हैं। वो पड़ोसी को अपना बाप मान के चलते हैं। अब वही है जो वो वहां पर वो बैठे हुए हैं जो वो पाकिस्तान को मान के चल रहे हैं। और रही बात सर एटम बॉम्ब की, आप अपना जो है ना उसे संभाल कर रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही अगर जरा सा सोच भी लिया ना कि बांग्लादेश को एटम बॉम्ब दे देंगे एंड ऑल, बांग्लादेश को तो आप बाद में सोचेंगे। उससे पहले है ना, यहाँ अफगानिस्तान से लेकर बलूचिस्तान और केपीके, ये 3 देशों के पास जब एटम बॉम्ब जाएंगे तो पाकिस्तान जो पहले ही भीख का कटोरा लेके मांगता फिर रहा है, को भीख भी नहीं मिलेगी, बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि 4 कंट्रीज निकलेंगे। और रही बात सर 5वीं कि सर खालिस्तान की जबान जो है ना वो कनाडा से आ रही है और कनाडा में खालिस्तान बनेगा, हिंदुस्तान में नहीं। और वहीं बनाने की सोचिए। और रही बात के मजलूमों की, अपने यहाँ पर जितने मजलूम है उनको देख लीजिए। और सर यूएई से लेकर सऊदी अरेबिया तक अगर के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा रहे हो ना तो थोड़ा सोचिए। और रही बात जो आपने लास्ट में बड़ी बढ़िया भाईचारे वाली कही कि क्या नाम है, सऊदी अरेबिया के अंदर सिर्फ रेड लाइट चेंज होती है और शारजहां पहुंच जाते हैं, ये वो। सर यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, उसमें जो यूनाइटेड है, अरब है और एमिरेट्स है, तीनों का मतलब ही अलग अलग खानदान है जो कि राज कर रही है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों के साथ प्रॉब्लम है कि आपको आइडेंटिटी क्राइसिस है। आपकी आइडेंटिटी ये नहीं है कि कोई आप अरब हैं, तुर्क हैं, अफगान हैं, ईरानी है ना।
आपकी आइडेंटिटी ये है कि आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। आपकी आइडेंटिटी है कि आप हिंदू नहीं हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है, जिस वजह से आज भी आप एक क्राइसिस झेल रहे हैं जिसमें आपको समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है। और आपके पीएम और यहां तक कि आर्मी चीफ भी अगर कहना शुरू कर देना कि यार अब तो भीख मांगने में भी शर्म आने लग गई है, वो इसलिए क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि आपके साथ प्रॉब्लम्स क्या है। बाकी आगे डिस्कस करते हैं जी। बिल्कुल, लेकिन अभी यही बात मैं रोहित को भी, क्योंकि फिर आप जवाब दे दीजिएगा, मैं रोहित को तो शामिल कर लूं डिबेट में, फिर आप दोनों का जवाब दे दिएगा। रोहित, आप क्या कहेंगे इसी पॉइंट के ऊपर कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ, अगर उनके टीचर ये कह रहे हैं, जो कि आपने डेफिनेटली वो न्यूज देखी होगी, तो आपके ख्याल से पाकिस्तान ऐसा करेगा, और अगर करेगा तो भारत का रिएक्शन क्या होगा? वैसे इरशाद साहब का मैं जवाब सुनना चाह रहा था कि मैं जवाब देना तो सुन लीजिए जी, दे दीजिए। मसला ये है, देखिए अब प्रॉब्लम आपने अभी आरजू, मैं बोल सकता हूँ अभी, मैं ये जी। इन्होंने बात की कि हिंदू को भाई कहेंगे या नहीं कहेंगे। इन्होंने खुद से साबित किया कि क्यों ये दगाबाज जुबान इस्तेमाल करते हैं, क्यों इनकी सोच इतनी, मैं हमेशा कहता हूँ कि सोच बदली है सब कुछ बदल जाएगा। इन्होंने बात की कि बंगाली बहनों की माओं की इज्जत उतारी गई, तो वो कौन लोग थे उसके पीछे? दगाबाजी किसने की थी उस वक्त, किसने की थी? शेख मुजीबुर रहमान के पीछे कौन लोग थे? देखिए शहीद, मैंने पहले एक प्रोग्राम में कहा था कि जब ये लड़ाई शुरू हुई बंगाली भाइयों की और हमारे पाकिस्तानी तमाम लोगों की, तो लड़ाई शुरू हुई तो शहीद सर इमरान खान के पीछे कौन लोग हैं? जेल से आजाद किया, शेख मुजीबुर रहमान को भी जेल में डाला, इमरान खान को भी जेल में डाला। ये तो आप लोगों की फितरत है, माइंडसेट तो आपका है। करते पाकिस्तान बांग्लादेश को आजाद करते, वो उठ करके गोद में बैठे जा करके हिंदुस्तान की, जैसे कि अब इनकी हिंदुस्तान की नानी अम्मा गोद में बैठी हुई है। तो देखिए मुजीबुर रहमान, आप सुन लीजिए ना, मुजीबुर रहमान के साथ अच्छा काम किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कि उनको आज़ाद किया। वो उठ करके भागे, जो उनके पीछे उनके आका थे उनकी गोद में, उस वक्त के आका जो थे, आज के आका तो मोदी जी हैं इनके। तो जाहिर सी बात है कि ये जो दगाबाजी की गई किसने की, और ये जो औरतों के साथ जुल्म बर्बरियत की, हिंदुस्तान की फौज थी उसके पीछे, इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया गया ताकि नफरत और मजीद पैदा की जाए बंगालियों के दिलों में। आज देखिए बंगाली भाई कायदे आजम की बर्थडे मना रहे हैं, पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, और सर डेथ एनिवर्सरी थी, पूरे बंगाली, देखिए आज डेथ एनिवर्सरी थी, तो क्या कर रहे हैं वो? कायदे आजम को याद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पाकिस्तान से इलाज, क्यों कह रहे हैं? कि उनको दगाबाजी का पता लगा, किसने जुल्म किया, किसकी फौज थी उनकी खवातीन की इज्जत खराब करने में, वो इन्वॉल्व थी हिंदुस्तान की फौज। वो जो कुछ हुआ पाकिस्तान के खिलाफ, बांग्लादेश को अलहदा किया गया, देखिए किसी और दूसरे मुल्क को कोई फायदा नहीं हुआ। हिंदुस्तान डॉक्टर की आवाज ब्रेक हो रही है, डॉक्टर साहब आवाज ब्रेक हो रही है। नहीं, आवाज ठीक है, आपके साथ प्रॉब्लम है। आपस में मुल्क अलहदा करवाया, फिर उसमें अपने दहशतगर्द तैयार किए गए, उस मुल्क में $1 डॉलर की इन्वेस्टमेंट की गई। एक मिनट आवाज ब्रेक हो रही है डॉक्टर साहब, एक मिनट आरजू जी, ये आवाज आपके पास ब्रेक हो रही है। डॉक्टर साहब एक सेकंड, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। देख लें, आवाज हमारे पास सही आ रही है। रोहित आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहे हैं, बिल्कुल ठीक सुनाई दे रहा है। आपके पास प्रॉब्लम है ये तो मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, तो डॉक्टर साहब आप बोल चुके तो मैं बोल लूं? आप बोल चुके तो मैं बोल लूं? परमिशन आपसे ले रहा हूं। डॉक्टर साहब बोल चुके हैं आप? आरजू, मुझे आपकी आवाज आ रही है? अरे डॉक्टर साहब, फायरवॉल जो है इसने नहीं, फायरवॉल अगर खराब करती, देखें ये तो एक प्रोपेगेंडा मुल्क के खिलाफ। फिर आप कहती हैं मैं फिर कहती हैं आरजू के खिलाफ मैं बोलता हूँ। आरजू, आप हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बोलती हैं। अरे डॉक्टर साहब सुन तो लो, लफ्ज इस्तेमाल कर चुकी हैं अपने प्रोग्राम में, फायरवॉल। ये पूरे लोगों के लिए, पूरे देश के लिए काम किया गया।
अगर मेरी आवाज अरे डॉक्टर साहब, स्टूडियो में कोई प्रॉब्लम या तो आपके फायरवॉल खराब है या आपके कान खराब है, हमें दो में से तीनों को एक आवाज मिनट। सही आ रही है और हमारी तस्वीर भी सही आ रही है। मुझे नहीं, मैं कुछ बोल रहा हूँ आपको सुनाई नहीं दे रहा है, आपकी फायरवॉल भी गड़बड़ कर रही है। हाँ, ये फायरवॉल गड़बड़ करेंगे। दोबारा से आप रोहित आप बात कीजिए दोबारा से, मैं डॉक्टर साहब से फिर पूछ लूंगी। आप कहीं आपकी आवाज अगर ठीक है। आप डॉक्टर साहब सुन ही नहीं पाएंगे, जब मैं इनका जवाब दूंगा तो क्या फायदा। डॉक्टर साहब ये पाकिस्तान का नेट है और पाकिस्तान का फायरवॉल है। अच्छा, ऐसा नेट बांग्लादेश को मत दे देना यार प्लीज। अब आवाज नहीं आ रही है। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ ना, आवाज आपको आएगी क्यों? एक मिनट रोहित, एक सेकंड आप लोग एक सेकंड हमें जुगाड़ लगानी पड़ेगी। आप लोग सब जो है वो लॉग आउट होके दोबारा लॉग इन हो जाइए, शायद फिर चल जाए। ओके, लॉग आउट होके फिर लॉग इन हो जाइए।